हाय एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट सीरीज। तो आज मॉड्यूल 4 के अंदर मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में वो है हमारा राउट पैरामीटर्स। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ चुके थे बेसिक और उसका इम्प्लीमेंटेशन के रिएक्ट राउटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे हमको ऑलरेडी पता है कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस के अंदर मल्टीपल व्यूज को जब भी आपको रेंडर कराना होता है तो उसके लिए हम रिएक्ट राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, और जिसमें होता क्या था, आपका यूआरएल पाथ के अंदर कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक, तो अभी जो आज का टॉपिक है वो है राउट पैरामीटर्स, जिसमें हम हुक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कुछ हुक्स होते हैं, ठीक है, उन हुक्स की हेल्प से कैसे राउटिंग पैरामीटर्स काम करते हैं और क्या कॉन्सेप्ट होता है राउटिंग पैरामीटर्स का। तो थ्योरेटिकल के साथ साथ फिर हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे अगर हम राउट पैरामीटर्स की बात करें, अच्छा अगर हम जैसे फंक्शन में ही बात करें, ठीक है, तो फंक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे आप फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कोई भी जब आप एक फंक्शन क्रिएट करते हो किसी नाम से, आपको पता है जैसे उसके अंदर आप कुछ पैरामीटर्स भी पास करा, तो ये भी एक तरह से पैरामीटर्स ही होते हैं। अब यहाँ राउट पैरामीटर्स की अगर हम बात करें तो जो भी आपका यूआरएल का सिंटैक्स रहता है, उस यूआरएल के अंदर जो भी तरीका होगा पैरामीटर पास करने को, उसी को राउट पैरामीटर्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो कैसे कैसे डिफाइन किया गया, लाइक राउट पैरामीटर्स आर डायनेमिक सेगमेंट ऑफ यूआरएल पाथ दैट आर यूज्ड टू रेंडर कंपोनेंट बेस्ड ऑन वेरिएबल डेटा। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल के साथ में और समझ में आएगा। मतलब मेनली क्या है कि कंपोनेंट्स को तो रेंडर किया ही जाता है इसमें, बट किसके बेस पे किया जाता है, बेस्ड ऑन वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे एक यूजर आईडी हो सकती है, एक प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हो, ठीक, तो उसमें मान लो आप आईफोन परचेज कर रहे हैं हम, तो आईफोन के अलग अलग, लाइक आईफोन 15, 16 प्रो एटसेट्रा, जो भी मॉडल्स होंगे ये अलग अलग वैल्यूज हो गई। तो ये सब आपका वेरिएबल डेटा हुआ। मान लो आपके पास फ्रूट्स का एग्जाम्पल है, तो फ्रूट्स में मान लो आपका एक एप्पल हुआ, एक बनाना हुआ, तो ये सब क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डेटाज है। ठीक, तो बेस्ड ऑन दोज वेरिएबल डेटा कंपोनेंट्स को रेंडर किया जाता है। ठीक है, अब वो कैसे रेंडर होते हैं, मेनली यूआरएल पाथ के अंदर ही वो वैल्यू प्रोवाइड कराई जाती है डायनेमिकली। ठीक है, या फिर और दूसरे तरीके से देखें तो इन रिएक्ट राउटर क्या होता है, रिएक्ट राउटर दीज आर द डायनेमिक वैल्यूज एम्बेडेड इन द यूआरएल। यूआरएल के अंदर ही आपकी डायनेमिक वैल्यूज जो होती हैं उन्हीं को हम राउट पैरामीटर्स बोलते हैं। टिपिकली यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिसोर्सेज, जो मेनली कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम यूजर की बात करें तो आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, लाइक यूजर एक आईडी 101 के साथ हो सकता है, एक 102 के साथ हो सकता है, एक 103 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये क्या है कि एक स्पेसिफिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम राउट पैरामीटर का यूज करते हैं। जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे उसमें आईफोन है तो उसका प्रोडक्ट का नेम और वैल्यू, जो भी नेम्ड आईफोन होगा वो हम यूज करेंगे। तो यही होता है, लाइक इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग राउट्स फॉर ईच आइटम, ठीक है, वी यूज पैरामीटर्स लाइक आईडी, नेम एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए या अलग अलग रिसोर्सेज हो गए तो उनके लिए आप अलग अलग राउट क्रिएट करोगे। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग राउट हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम उसी के अंदर डायनेमिकली वैल्यूज को अपडेट करते हैं हमारे यूआरएल के अंदर बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आईडी या फिर वेरिएबल डेटा। ठीक, चलिए, तो जैसे सिंपल सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो ये सिंटेक्स हम यूज करेंगे अभी। ठीक है, इस सिंटेक्स में क्या है, राउट का हम यूज करते हैं और उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे, लाइक पाथ। पाथ जैसे आप प्रोवाइड कराएंगे तो इस तरह यूजर स्लैश आपका आईडी। ठीक है, जैसे यूजर क्या है, आपका पेज का नेम हो गया, एक स्पेसिफिक मान लो डॉट डॉट जेएसएक्स आपका पेज हो गया, और यहाँ पे आईडी क्या है, आईडी आपकी वेरिएबल है, आईडी आपकी कुछ भी हो सकता है, लाइक 101, 102, 103 लाइक दैट। ठीक, और उसके बाद आपका एलिमेंट और यहाँ पे आपका पेज का नाम जो भी यूजर। ठीक है, तो इस तरह के तरीके से इसका एक सिंपल सिंटेक्स है। तो यहाँ पे अगर आप इनको डिफाइन भी किया गया तो इसमें क्या है, लाइक आईडी इज अ प्लेस होल्डर फॉर द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, आईडी एक प्लेस होल्डर है, उसकी जगह हम कोई भी एक्चुअल वैल्यू दिखाएंगे। रिएक्ट राउटर विल मैच एनी यूआरएल लाइक यूजर स्लैश 5। तो एक एग्जांपल दिया है कि आईडी की जगह आप इस तरह लिखोगे यूजर 5 या यूजर 1000 एक्सेट्रा, इस तरह करके। और फिर हम हुक का यूज करने वाले हैं इसमें, और वो कौन सा हुक यूज करेंगे, यूज परम्स, यानी स्टैंड्स फॉर पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हुक की हेल्प से हम क्या करते हैं, डायनेमिकली पैरामीटर्स को वहां पे वो लेता है वहां पे पैरामीटर्स को, लाइक यूजर कंपोनेंट टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूआरएल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट आता है, अगर अब सिंटेक्स हो गई, आपको बेसिक समझ में आया, अब बात करें इंप्लीमेंटेशन की, तो मैं कोड पे चलने वाला हूँ। उस इंप्लीमेंटेशन में भी एक सिंपल सा क्या करने वाले, एक सिंपल ऐप क्रिएट करने वाले हैं। अब उस ऐप के अंदर क्या, हम एक होम पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, और एक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा,
हम लिंक प्रोवाइड कराएंगे उस यूआरएल के, लिंक प्रोवाइड कराएंगे किसके लिए, जिससे वो एक पेज ओपन हो जाए, यूजर मतलब एक यूजर पेज ओपन हो जाए किसके साथ, एक आईडी के साथ, और एक यूजर पेज बनाएंगे दैट डिस्प्लेस यूजर आईडी फ्रॉम द यूआरएल। तो एक लिंक वाला पेज, और एक जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक कौन सा पेज आएगा आपका, जिसपे वो यूजर आईडी वहां पे डिस्प्ले हो जाए यूआरएल पे लिंक क्लिक करने के बाद, और एक आपका होम पेज रहेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। और अगर मैं फाइल स्ट्रक्चर की बात करूं तो फाइल स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास ऐप के अंदर एसआरसी फोल्डर होता है, तो उसके अंदर आपको पता है हमारे पास एक app.jsx फाइल होगी जिसमें हम चेंजेस करेंगे, दूसरी एक index.js फाइल होगी उसमें चेंजेस करेंगे, और एसआरसी के अंदर आपको एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया हुआ है हमने, और उस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर हम दो फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आपका home.jsx और दूसरा जो फाइल क्रिएट करेंगे वो करेंगे user.jsx। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक index.js पेज हमने बनाया हुआ है। अब इस पेज में यहाँ पे क्या है, तीन चीज़ें यूज़ है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए, दूसरा है आपका इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट। ठीक है, रिएक्ट राउटर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से उसको रेंडर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम इसके अंदर किसको इंपोर्ट करेंगे, आपकी app.jsx फाइल को। ठीक है, हम यहाँ पे क्या इंपोर्ट करने वाले हैं, आपका इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप, ये हुआ। अब यहाँ पे जो ये लाइन होती है इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हम इसकी बात करें, कॉन्स्ट रूट इक्वल टू रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट और रूट डॉट रेंडर ऐप, हम इस तरह से दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है आपकी रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट और उसके अंदर आपका कंप्लीटली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आता है, जो हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि जो भी जिस भी एट्रीब्यूट का आईडी आपका रूट होता है तो ये उसको कॉल करता है। लेकिन अगर हम बात करें रिएक्ट डॉट डोम क्रिएट रूट की, तो इसका बेसिकली क्या, ये क्या होता है आपका, ये रिएक्ट 18+ ऑनवर्ड्स उसका एपीआई है। ठीक है, और इस एपीआई का काम क्या है, ये कंकरेंट मोड को इनेबल करती है ऐप को रेंडर करने के लिए। ठीक है, चलिए तो ये इसका काम है बेसिकली। और अगर हम इसके पर्पस की बात करें, इस पेज को हम क्यों यूज करते हैं इंडेक्स को, इसका ये है कि इट प्रिपेयर्स द डोम नोड। ठीक है, ये जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का जो नोड है उसको ये प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। लाइक यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी रहा है कि बी इंपोर्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम, index.js पेज से रिएक्ट और रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया जाता है। दूसरा भी रेंडर द ऐप कंपोनेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट विद आईडी रूट, आईडी रूट के साथ यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को रेंडर किया जाएगा। अभी ऐप के अंदर हमको कोड करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपने होम पेज की, ठीक है, ये आपका होम पेज है। अब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके होम पेज की, तो आप एक तो आपका रिएक्ट इंपोर्ट किया गया, ठीक, और जो रिएक्ट इंपोर्ट किया गया उसके साथ साथ और क्या किया, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। तो रिएक्ट राउटर से हम लिंक को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको एक लिंक भी जनरेट करना है, क्लिकेबल लिंक, जैसे यूआरएल हम बनाते हैं AHREF का यूज करके HTML में। तो देख, तो एक फंक्शन क्रिएट करा है होम नेम से और उसके अंदर रिटर्न, और रिटर्न के अंदर जो आपका रूट एलिमेंट है डिव, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। एक सिंपल सा एक पेज क्रिएट करते हैं, लाइक H1 के अंदर मैंने एग्जाम्पल में कुछ भी लिख दिया, लाइक दिस इज होम पेज, इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट वो क्या आएगा आपका, जैसे मैंने पैराग्राफ यूज़ करा और पैराग्राफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ क्लिक बिलो, इसको मैंने लिखा क्लिक बिलो, और ये करने के बाद फिर आता है आपका लिंक टू। ठीक, तो यहाँ पे हम किसको यूज़ कर रहे हैं, लिंक को, लिंक टू, जिसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम से लिंक को इंपोर्ट किया है। तो लिंक टू के अंदर आप इसे कैसे डिफाइन करोगे, देखो यहाँ हम इसको डिफाइन करेंगे /यूज़र, ठीक है, और यूज़र से। अब यूज़र से पहले ये होम पेज है हमारा, ठीक है। अब मान के चलो मेरे यूज़र आईडी जो आईडी है, मैं यहाँ पे आईडी डिफाइन कर रहा हूँ, वो 101 डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, 101 यहाँ पे मैंने अपनी आईडी डिफाइन करी, ठीक। और इसके लिए क्या लिख दिया, लाइक यहाँ पे गो टू यूज़र, किस पे, जिसकी आईडी 101 है, हम उस पर गए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में हमने इसको पेज को क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक, और ये हो गया आपका लिंक कंप्लीट, ठीक है। तो ये रहा आपका होम पेज। आपको इस होम पेज में इतना काम करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट पेज आएगा वो है आपका यूज़र। यूज़र बेसिकली, अब इसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, देखो इंपोर्ट यूज परम्स, यूज परम आपका हुक होता है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है।
रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है, पैरामीटर डायनेमिकली जो पैरामीटर्स रहेंगे उसको इंपोर्ट करने के लिए फंक्शन, और फंक्शन क्रिएट करा हमने यूजर नेम से, और इस तरह डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज परम्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, गेट द डायनेमिक आईडी फ्रॉम यूआरएल, वो यूआरएल से डायनेमिक आईडी लेगा, कहाँ से, जो हमने यहाँ पे डिफाइन करा, जैसे आईडी अभी उसकी 101 है, अगर हम 102 भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उस तरह से जितनी भी आईडीज रहेंगी उसके लिए हम इसको डायनेमिकली यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न के अंदर हमें कुछ नहीं लिखना, जैसे यहाँ पे एक H2 के अंदर मैंने क्या लिखा, H2 के लिख दिया यहाँ पे, ये कौन सा पेज है हमारा, यूजर पेज, ठीक है। और यूजर पेज के अलावा पैराग्राफ टैग का यूज करके यहाँ पे मैं इस तरह दिखा रहा हूँ, यूजर आईडी जो हमारी डिस्प्ले होगी। अभी जब इसका एक बार आपका आउटपुट आ जाएगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे यूज करते हैं। तो आईडी हुआ, ठीक, डिव टैग, तो ये हो गया यहाँ पे डायनेमिकली। अभी आईडी की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस यूज पैरामीटर्स में से, और ये कहाँ काम करेगा, अभी यहाँ पे जाके, ठीक है। और कैसे, और इंडेक्स आपके app.jsx को बाइंड करेगा। तो अभी ये आपके पास 2 फाइल्स हो गई यहाँ पे, ठीक। अब सबसे पहले अब मेन फाइल जो हमारी बचती है वो कौन सी रह गई है, वो रह गई हमारी app.jsx फाइल, ठीक है। अब मैं अपने app.jsx में चलता हूँ, ठीक। तो app.jsx में देखिए यहाँ पे ब्राउज राउटर, राउट एंड राउट तीनों पैरामीटर को यूज कर रहे हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर से। मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा इसको, पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, फंक्शन है हमारा ऐप, और रिटर्न के अंदर हम ब्राउज राउटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्राउजर हिस्ट्री को सपोर्ट करता है राउटिंग के लिए, और राउट्स के अंदर जाके यहाँ पे मेरे को पाथ डिफाइन करने, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाथ्स डिफाइन करूँगा, लाइक राउट पाथ, और राउट पाथ इक्वल टू किस तरह डिफाइन होगा ये, जैसे यहाँ पे मैंने स्लैश लगाया, और फिर हम क्या पैरामीटर यूज करते हैं इसमें, एलिमेंट, और एलिमेंट क्या रहेगा हमारा, हमारा एलिमेंट रहेगा आपका होम, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा आपका होम, इस तरीके से, ठीक है। तो राउट को भी इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे इसको सेल्फ एनक्लोजिंग टैग की तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो देखिए उसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, हम वहाँ पे यूज़र आईडी क्या डिफाइन करेंगे, यूज़र जो उसका सिंटेक्स रहता है स्लैश, ठीक है, आईडी जो अभी आपको सिंटेक्स में डिफाइन करा था, ये आईडी हो गई। और एलिमेंट इक्वल टू यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या डिफाइन कर देंगे, जो हमारा यूज़र पेज है, ठीक है। तो ये आ गया आपका यूज़र, ठीक। तो ये इस तरह से आपकी सिंटेक्स हो गई। अब आप यहाँ पे देखो तो ऐप के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें करी हैं। ये आपका सिंटेक्स रहता है राउट पैरामीटर्स का, ठीक है। आईडी को वो वहाँ से अपने आप पिक करेगा। तो जैसे यहाँ पे कमेंट्स में मैंने दिखाया भी है, ब्राउजर राउटर का काम क्या है, प्रोवाइड्स ब्राउजर हिस्ट्री सपोर्ट फॉर राउटिंग, ठीक है। और राउट का काम क्या, होल्ड ऑल राउट डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और ये वाला जो पाथ है ये क्या करेगा, डिस्प्लेज होम कंपोनेंट फॉर रूट यूआरएल, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका होम कंपोनेंट को डिस्प्ले करेगा। और जब यहाँ पे देखेंगे यूज़र आईडी जब मैच हो जाएगी तो क्या करेगा, वो उसको राउट को मैच करता है, यूज़र कंपोनेंट को लोड करता है और आईडी को अवेलेबल करता है। तो ये आपका app.jsx हो गया, ये हमारा home.jsx है, ठीक है। और ये आपका user.jsx फाइल है, और ये आपका इंडेक्स है जो ऐप को वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐप कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। अब हम अपना आउटपुट पर जाएंगे तो देखो इस तरह से आपको आउटपुट मिल गया। ये हमारा होम पेज था, ठीक है। अगर इसका कोड देखेंगे, होम पेज जो था हमारा, ठीक है, होम पेज में ये सारी चीज़ें डिफाइन थी, होम पेज क्लिक बिलो एंड आपका जो लिंक था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन करा। अब देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, गो टू यूज़र 101, तो वो मुझे दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देता है, यूज़र पेज पर, जिसकी यूज़र आईडी क्या थी, 101। तो इस तरीके से आपका राउट पैरामीटर्स काम करते हैं, डायनेमिक राउट पैरामीटर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।